नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जी हरि बाबू ने बहुत चौंकाने वाली बड़ी खबर का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा इस बात का भी किया है कि बिल्डर अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे सस्ते मकान खरीदने वालों की अनदेखी हो रही है। और यही वजह है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष ने इस मामले में सरकार से दखल की मांग कर दी है। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना सपने की तरह है, लेकिन इस सपने को सच करने के लिए जेब के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि सीमित आमदनी वाला परिवार एक घर खरीदने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की बातों पर अगर गौर करें तो घर खरीदने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि जी हरि बाबू का दावा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिल्डर ने खास वर्ग यानी अमीरों को टारगेट पर रखा है, जिस वजह से महंगे घर की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की डिमांड तेजी से नीचे की ओर जा रही है। डेटा बताता है कि 2019 से 2023 के बीच 1.5 करोड़ रुपए से महंगे घरों की मांग में लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये उछाल अमीरों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर में कूदने की वजह से आया है। लेकिन सस्ते घरों की देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए इनकी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। जी हरि बाबू के मुताबिक हैदराबाद में साल 2022 में 5300 सस्ते घर बिके, लेकिन 2023 में हैदराबाद में ही सस्ते घरों की बिक्री का आंकड़ा 3800 रह गया। Nearly 11.4 million units without anybody staying. In this, almost like 80% are very quality apartment flats. बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है, सुंदर का फ्लैट्स ऐसा है। These flats, sometimes nobody is giving for rent. Reason is, one is Rent Control Act. दावा है कि चंद लोगों के पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है। देश की 10% आबादी के पास लगभग 63% संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है। यह आंकड़ा 14 करोड़ लोगों का है। ज्यादातर बिल्डर इस समय इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 1.14 करोड़ घर खाली पड़े हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की माने तो घरों को खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन घरों को रेंट पर भी नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ लोग घरों की तलाश में भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये घर खाली पड़े हैं। निवेश के लिए खरीदे गए इन घरों का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, जो एक तरह का अपराध है। जी हरि बाबू की सलाह के मुताबिक ऐसे घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2 गुना या 3 गुना कर देना चाहिए, ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी घर खरीदने में सक्षम नहीं है। वो पूरी तरह से सरकारी स्कीमों पर निर्भर है। यही वजह है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू ने सरकार को एक बेहद अहम सलाह दी है, जिसके मुताबिक सरकार को सस्ते घरों को बनाने के लिए बिल्डर्स पर दबाव बनाना चाहिए। सस्ते घरों के लिए जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी छूट देनी चाहिए। इन बदलावों से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करीब 25% तक का उछाल आ सकता है। पीएसयूज के पास बहुत सारी लैंड पड़ी है, कई बार बहुत सारी लैंड वेस्ट लैंड पड़ी है, या जो पीएसयूज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी लैंड की एबिलिटी शहरों के अंदर है, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट की लैंड बहुत ज़्यादा कई जगहों पर इलीगली अनऑक्युपाइड है, उनको भी खाली करा के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो शहर के अंदर अगर इस टाइप की लैंड की एबिलिटी होती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए सरकार को लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि विकसित भारत का विजन ऐसी ही नीतियों से साकार हो सकता है। और देश में इस समय लगभग 1 करोड़ घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। रियल एस्टेट को लेकर दिल्ली एनसीआर में हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे कई सोसाइटी दिल्ली एनसीआर में भी हैं जहां हजारों की संख्या में फ्लैट खाली पड़े हैं। फ्लैट ऐसे हैं जो या तो बने नहीं है या तो बन चुके हैं, उनमें कोई रहने नहीं आया है, या तो किसी न किसी परिस्थिति में कोई वहां पर रह नहीं रहा है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इस संस्था ने यह चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ऐसे फ्लैट्स हैं देश भर में, इस तरीके के फ्लैट्स हैं जो मौजूद हैं, जो बन चुके हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से
इसी तरीके से खंडहर की तरह इक्का दुक्का उस टावर में कोई रहता है, नहीं तो ज़्यादातर फ्लैट खाली पड़े हैं, वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। और ये ऐसे फ्लैट हैं जो आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए, बजट के लिए ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। अब हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, किस तरीके से उत्पन्न हुई है, ये बताइए। 1 करोड़ फ्लैट खाली पड़े हैं, ये आंकड़ा किस हद तक चौंकाने वाला है? बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ग्राउंड पे तो जब हम देखते हैं तो संघर्ष करते हुए लोगों को देखते हैं कि उनको फ्लैट मिल नहीं रहा, किसी को पोजीशन नहीं मिल रहा, किसी को पोजीशन मिल गया तो रजिस्ट्री नहीं हो रही, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्लैट बना ही नहीं है और उसके लिए लंबी लड़ाई चल रही है। और लोग प्राधिकरण, रेरा और एनसीएलटी के चक्कर में पिस रहे हैं, घूम के गोल गोल अचार बनाया जा रहा है उसका। और खाली के पीछे रीज़न ये है, या तो फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है बिल्डर की तरफ से, या फिर किसी का फिनिशिंग हो भी गया है तो उसे वो पोजीशन दे नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि अथॉरिटी ने रोका हुआ है, ओसीसीसी नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से एंड यूजर जो बायर्स था, जिसने शायद अपने रहने के लिए खरीदा था 15 साल पहले, और अभी तक उसे नहीं मिल पाया है। और मेरी सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़ रही है। जसप्रीत, क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? लोगों की समस्या बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वहां पर भी क्या टैंकर से ही लोग पानी पीने को लेने को मजबूर है? जसप्रीत। बिल्कुल लवीना, देखिए दिल्ली में राजनीति एक तरफ और लोगों की समस्या एक तरफ। अब से कुछ देर पहले मैं चीला गांव में थी, अब न्यू अशोकनगर आ गई हूं। जैसे ही टैंकर आता है लोग यहां पर लाइनों में खड़े हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो ये महिलाओं की लाइन है और दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। ये सिर्फ 20 लीटर पानी भर पाते हैं टैंकर में। जब टैंकर आता है तो पानी मिल जाता है तो खुशनसीब मानते हैं। कितनी देर से खड़े हैं? 6 बजे से खड़े हैं साहब। 6 बजे से खड़े हैं? सिर्फ 20 लीटर भर पाते हो? जी सब, हाँ वैसे ही मिलता है, एक एक डब्बा मिलता है, एक डब्बा मतलब सब। 2.25 घंटे में 20 लीटर है। हाँ। टैंकर रोज आता है? 2 गाड़ी आना चाहिए यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे सर। हाँ। नहीं आता? आगे लाते हैं गाड़ी और कोई नहीं लाता गाड़ी। ओनली 1 गाड़ी टैंकर आता है, बाकी कोई भी अशोकनगर में 4-5 टैंकर सिंगल गाड़ी आ रहा है। टैंकर नहीं आता है। अच्छा, कभी नहीं भी आता है? जी ना। ये बच्चा है रोज पानी भरते हो ऐसे ही? आते हैं। और घर के बाकी लोग भी भरते हैं? हाँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ। देखिए तो छोटे बच्चे भी यहाँ पे, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, मेरे सहयोगी नितिन आप तक दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये लंबी लाइन है। जहाँ तक मैं पीछे जाऊंगी ये गारंटी नहीं है कि लाइन में खड़े होंगे तो पानी मिल ही जाएगा। हाँ नहीं जी, यहाँ गाड़ी की कमी है ना, गाड़ी की है, ये